रणवीर सिंह, यूएसए से पूछ रहे हैं। मैं आपकी वीडियोस बड़े ध्यान से सुनता हूँ, प्रेम से सुनता हूँ। मैं अमेरिका की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी पदवी प्रधान आचार्य हूँ। आपकी बातें सरल, सहजता से हृदय में उतर जाती हैं। लेकिन बाबा, एक बात भीतर नहीं उतरती, समझ नहीं आता। अगर आप उसका निवारण कर दें तो मेरे सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएं। मैं सिख धर्म का फॉलोअर हूँ। जपजी साहब का मूल मंत्र एक ओंकार से शुरू होता है। इति श्री होती है गुरु प्रसाद में, मिलता है गुरु प्रसाद से। प्रभु, अगर गुरु प्रसाद से ही मिलता है तो मनुष्य को यत्न करने की जरूरत क्या है? बस इस बाधा को समाप्त कर दीजिए, मेरी सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अगर गुरु प्रसाद से ही मिलता है तो हमारी किसी प्रकार की साधना, प्रयास किस काम के रह जाते हैं बाबा? कृपया यह स्पष्टीकरण दे दीजिए। पुत्र, सबसे पहले तुमने जपजी साहब के मूल मंत्र को ठीक से पढ़ा। आओ, गहरे तलों पे मैं उतर जाऊंगा और शिष्य बनने को तुम तैयार हो जाओ तो बात गहरे में उतर सकती है। तुम्हारा शिष्य बनने को उद्यत होना उतना ही आवश्यक है जितना मेरा उस तल पर जाकर बैठ जाना जहां से ये शब्द निकले, जप जी। तो आइए शुरुआत करें। तुम सहजे सहजे बैठ जाओ, आराम से सुख आसन में बैठ जाओ, कोई तकलीफ ना हो बैठने में। और मैं अपने भीतर गोता लगाता हूं, उस तल पे पहुंच जाऊंगा जहां पर वह परम आनंद का समुद्र है। वहां जाके परम मौन हो जाऊंगा। फिर तुम्हें संबोधित करने के लिए थोड़ा सा ऊपर उठूंगा। जहां से भी मैं बोल पाया वहां से शुरू करूंगा जपजी साहब का मूल मंत्र। सबसे पहली बात तुम्हें समझानी आवश्यक है। यह जो जपजी साहब के जितने भी शब्द हैं, 9 शब्द हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा तुमने ठीक से
जपजी साहब को पढ़ाना। पढ़ लेते तो यह प्रश्न कभी का समाप्त हो गया होता। जपजी साहब के ये 9 शब्द ध्यान से समझना। परमात्मा के पास जाने के लक्षण हैं। ये 9 के 9 शब्द बताते हैं कि तुम परमात्मा के पास पहुंच जाओगे तो क्या अनुभव करोगे। आइए हम एक एक शब्द को ठीक से देखते हैं। फिर हम गलती कहाँ खा गए। हम गलती यहाँ खा गए, मूल मंत्र के यह 9 हिस्से हैं। हमने प्रयोग करने शुरू कर दिए उसके पास पहुंचने के लिए, जबकि ये 9 हिस्से थे। उसके पास पहुंचने के बाद एक कसवटी थी, ये मेजरमेंट था, जैसे सुनार सोने को कसता है। क्या तुम वास्तव में पहुंच गए हो? यह जानने का एक कसवटी था, मेजरमेंट था। हमने इसको बना लिया उपाय परमात्मा के पास पहुंचने का। यहीं खा गए गलती। जब तुम परमात्मा के पास पहुंच जाओगे, परम आनंद, परम सुख, वो महत सुगंध, उसके पास पहुंच जाओगे तो यह 9 लक्षण तुम्हें मिलेंगे। कौन कौन से लक्षण हैं? और हम विस्तार से एक एक लक्षण को देखते हैं। एक ओंकार। तुम पाओगे सब कहीं वही मौजूद है और ओंकार उसकी ध्वनि। वह एक सब जगह मौजूद है और वह एक ही मौजूद है। ओंकार है उसकी साउंड ऑफ साइलेंस, जहां जाकर तुम चुप हो जाते हो, परम चुप, परम मौन। उस एक ओंकार, उस एक के पास पहुंचने के बाद सबसे पहली तुम्हें जो सुनाई पड़ेगी मीठी मीठी ध्वनि, वो होगी ओंकार। एक ओंकार। ध्यान से समझते जाना, सुनते जाना, पूरी निष्ठा पूर्वक सुनते जाना। मैंने कहा तुम शिष्य बनो। मैं उस तल पर जाकर बोलता हूँ, क्योंकि वह उस तल पर जाकर ही बोला जा सकता है। जब तुम उस एक के पास पहुंच जाओगे तो पाओगे वह एक ही सब जगह विस्तरित है। उसी का फैलाव है सब स्थान पर। और बाबा ने इसको बखूबी कहा है, बिन नामे नहीं को ठाव, कोई स्थान नहीं जहां वह मौजूद ना हो। एक ओंकार, सत्य नाम। यहां फिर उल्टा हो गया। तुमने व्याख्या की कि उसका नाम है सतनाम।
जबकि बाबा कहते हैं कि उसका नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। थोड़े से गहरे में समझें इसे। सतनाम, सतनाम उसका नाम नहीं है। अगर तुमने सतनाम उसका नाम रख दिया तो उलझोगे, क्योंकि कोई कहेगा अल्लाह, कोई राम, कोई गॉड। अलग अलग नाम हैं प्रत्येक धर्म के, और करीब 300 धर्म हैं इस पृथ्वी पर, 300 से भी ज्यादा हैं, और सबके नाम अलग हैं। सतनाम, उसका नाम सत्य है। नाम कैसे कहते हैं? नाम कहते हैं सर्जना को। जेता केता तेता नाम, ये जो उसका सारा पसारा है, बाबा कहते हैं वह नाम है। अब यहां समझना, जिस बात पर मैंने शंकराचार्य का खंडन किया वह यहां आपको समझाएगी। जेता किता तेता नाम, जितना पसारा उसने किया, जेता किता तेता नाम, जितना पसारा उसने किया, हम उस पसारे को प्रकृति कहते हैं, कुदरत कहते हैं, नेचर कहते हैं। बाबा कहते हैं कित्ता, जेता कित्ता तेता नाम। जितना विस्तार परमात्मा ने किया वह भी सत्य है, सिर्फ परमात्मा ही सत्य नहीं। अब यहां आकर बड़ी फांस फंसेगी। जड़ और चेतन को दो मानने वालों, बाबा कहते हैं जड़ और चेतन दो नहीं, जड़ भ्रम नहीं है। तो शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन बाबा नानक कहते हैं जेता कित्ता तेता नाम, बिन नामे नाही को ठाम। उसके बिना कोई जगह नहीं। ही इज ओमनी प्रेजेंट। जितना पसारा है उसका, जिसको तुम कहते हो सर्जना, परमात्मा को तुम कहते हो सर्जनहार, तो बाबा कहते हैं जितनी सर्जना है वो भी सत्य है। सत्य नाम, नाम भी सत्य है। और नाम किसे कहते हैं? पसारे को नाम कहते हैं। जगत का फैलाव को नाम कहते हैं बाबा। फिर समझो, एक ओंकार, सत्य नाम, उसका नाम भी सत्य है। बड़ी कमाल की बात है। तुम तो सतनाम सतनाम का जाप करने लग जाते हो, क्योंकि तुमने कभी अर्थों पे, रस पे ख्याल नहीं किया। सतनाम, उसका नाम भी सत्य है, वह तो सत्य है ही, उसको अलग कर दिया बाबा ने, पहले शब्द में ही कर दिया। एक ओंकार, वह ओंकार ही सब जगह है। दूसरी बात है सतनाम, एक ओंकार, वह एक है और सभी जगह मौजूद है। उसका फैलाव अनंत है।
कोई उसको माप नहीं सकता। सत्य नाम, और नाम भी सत्य है, वह भी सत्य, नाम भी सत्य, पसारा भी सत्य, परमात्मा भी सत्य। पसारा क्या है? जगत पसारा है। समझिए इसको। जेता कित्ता, कित्ता क्या है? जगत। जगत ही तो बनाया भगवान ने। जेता कित्ता, सारा जगत जो उसने बनाया वह एक है, और उसका सारा पसारा तेता नाम। उसका सारा पसारा भी सत्य है। सत्य नाम। नाम किसे कहते हैं? जेता कित्ता, तेता नाम। पसारे को नाम कहते हैं बाबा। इस विस्तरण को कहते हैं, इस फैलाव को कहते हैं, जो सभी जगह समाहित है उसको कहते हैं जगत। और जगत के कण कण में विद्यमान है जगत को बनाने वाला सर्जनहारा परमात्मा। अब तुम कहोगे ये दोनों कैसे घुस गए? बस यही दिमाग में नहीं आती बात। यही देखने योग्य बात है, यही अनुभव में आती है। दोनों ही एकमिक हैं। पसारे के भीतर खुद परमात्मा है। पसारे के भीतर, क्रिएशन के भीतर खुद क्रिएटर बैठा है। और ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। ये दो कैसे हो सकते हैं? एक के भीतर दूसरा घुस जाए? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। यही तो उसकी करामात है। और तुम चैलेंज करते हो परमात्मा को, जो एक कण तक भी नहीं बना सकता। वो परमात्मा की सर्जना को, इतनी विराट सर्जना को चैलेंज करता है। बस सिर्फ तुम खोजने का यत्न भर कर सकते हो। फिर भी नहीं मालूम कि खोज पाओगे कि नहीं खोज पाओगे। ये तुम्हारे दावे हैं, तुम्हारा भ्रम है सिर्फ कि तुम खोज लोगे किसी दिन। महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने दुनिया को सिद्धांत दिया E=mc², वो कहते हैं परमात्मा ही इज अननोएबल, वह जाना नहीं जा सकता। इज नॉट ओनली अननोन, वह सिर्फ ऐसा नहीं कि अब तक नहीं जाना गया, बट आल्सो अननोएबल, वह जाना भी नहीं जा सकेगा कभी। लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम दिल को बहलाते हो कि हम कभी खोज लेंगे। ठीक, खोज लो। तुमने पूछा पुत्र, ये गुत्थी अगर समझ में आ जाए तो मेरे सारे प्रश्न चुकता हो जाए। बिल्कुल चुकता हो जाएंगे। सिर्फ श्रावक बनकर, शिष्य बनकर सुनते रहो। एक ओंकार सत्य नाम, वह ओंकार भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। सत्य नाम, उसकी सृजना भी सत्य है। जहां आकर मैंने शंकर को रिजेक्ट किया, क्योंकि शंकर कहते हैं सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, एक ओंकार ही सत्य है, नाम सत्य नहीं है। बाबा कहते हैं नाम भी सत्य है, उसका पसारा भी सत्य है, उसकी बनाई हुई संरचना भी सत्य है। विराट ने जो विराट सर्जना पैदा की वो भी तो सत्य है। विराट से विराट ही तो निकलेगा।
जैसे मनुष्य मनुष्य को पैदा करता है, बिल्कुल अपनी प्रतिमूर्ति ही पैदा करता है। पशु पशु को पैदा करता है, पौधे पौधों को पैदा करता है। ऐसे ही परमात्मा ने अपना पसारा पैदा किया। जैसा परमात्मा का लक्षण गुण, वैसा ही प्रकृति का गुण। परमात्मा नहीं मरता तो प्रकृति भी नहीं मरती। और साइंस बखूबी तुम्हें कहती है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यह पदार्थ न तो बनाया जा सकता, न मिटाया जा सकता। तीसरे शब्द पे आ जाएं। एक ओंकार, सतनाम। वह भी सत्य है, एक है, सब जगह मौजूद है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, और उसकी बनाई हुई सृजना वो भी सत्य है, झूठ कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ शंकराचार्य भिन्न मालूम पड़ेंगे, पढ़ते रहे। जिसने देखा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी बात निसंकोच कह देगा। तो बाबा अपनी बात निसंकोच कह देते हैं। एक ओंकार सतनाम, वह एक है, कण कण में व्याप्त है, और उसने जो सृजना गढ़ी वह भी सत्य है, वह भ्रम नहीं है। शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन बाबा कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। अब यहीं आ जाओ। एक ओंकार सत्य नाम, नाम की व्याख्या मैंने तुम्हें बता दी। जेता किता तेता नाम, उसके पसारे को नाम कहते हैं बाबा। नाम को जपना और नाम को पुकारना, ये दो बातें। इसका विश्लेषण मैं फिर कभी करूंगा, क्योंकि मुद्दे से भटक जाएंगे। अब ये मूल मंत्र चल रहा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। कर्ता पुरुष, यहां पूछ सकते हो कर्ता पुरुष क्यों कहा? कर्ता स्त्री भी तो कह सकते थे। सवाल सही है, लेकिन बाबा बड़े समझदार हैं। बाबा इतने समझदार हैं, जिस तल से बोलते हैं बस उस तल से बड़ा और कोई तल नहीं होता। बिल्कुल तलहटियों में जाकर अस्तित्व में समग्र रूप से समाहित तो होकर जहां से बोला जा सकता है वहां से शुरू करते हैं बोलना। कर्ता पुरुष वही करता है। वहां जाकर तुम्हें पता चलेगा, ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं, वहां जाकर तुम्हें लक्षण क्या प्रतीत होंगे उसके। वह एक है, सब जगह है, उसका नाम भी सत्य है, क्रिएटर भी सत्य, क्रिएशन भी सत्य। इससे आगे आ जाओ, कर्ता पुरुष। वहां जाकर आप ये भी बात पाओगे कि और कोई नहीं करता, वही करता है। हमारा करना कराना सब झूठ। करता है तो वही करता है। अब तूने पुत्र सवाल पूछा रणबीर, अगर वही करता है तो हम क्यों करें? थोड़ा आगे चलो, आपका जवाब मिलेगा। कर्ता पुरुष, कर्ता स्त्री क्यों नहीं कहा? क्योंकि पुरुष ही संतति का निर्धारण करता है। निर्धारण करने वाला वाई क्रोमोसोम है।
स्त्री तो सिर्फ उस बीज को पोषण देती है। बीज पुरुष के भीतर है, इसलिए उसको पुरुष कहा बाबा ने। कर्ता पुरुष। बाबा भेदवादी नहीं है, ध्यान रखना। बाबा सत्यवादी है। सत्य का अनुसरण करते, सत्य का भाषण करते हैं, सत्य का विस्तरण करते हैं, ब्रॉडकास्ट भी सत्य को करते हैं, सत्य ही जानते हैं। कर्ता पुरुष। पुरुष ही अवधारण करता है, निर्धारित करता है इस संसार की संख्या को। ठीक, इसलिए स्त्री नहीं कहा, पुरुष कहा। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, ये 3 शब्द हो गए। वही करता है। वहां जाकर तुम्हें पता लगेगा ये तीनों चीज, ये तीनों चीज नहीं, ये नू की नू चीजें वहां जाकर पता लगेगा। निर्पूर्ण, उसको किसी का भय नहीं। भय हमेशा दूसरे का होता है, ध्यान रखना। और वैर भी सदा दूसरे से ही होता है, ये भी ध्यान रखना। जरा ध्यान रखो, जरा सोचो, अगर दूसरा कोई ना हो तो तुम वैर किससे करोगे? अगर दूसरा कोई ना हो तो तुम भय किससे खाओगे? निर्पूर्ण, निर्वैर, वहां जाकर ये लक्षण आपको मिलेंगे। अब तक हमने क्या खंगाला? एक ओंकार, वह एक है और ओंकार के रूप में विद्यमान है। उसकी ध्वनि है, उसके होने का ढंग है ओंकार का नाद। वह एक है और उसके होने का ढंग है ओंकार की मीठी मीठी ध्वनि। सत्य नाम, उसका पसारा भी सत्य है। वह तो सत्य है ही, उसका पसारा भी सत्य है, जगत भी सत्य है। कर्ता पुरुष, वही करता है, जो करता है वही करता है, तुम कुछ नहीं करते। वहां जाकर पता चलेगा, बार बार समझा रहा हूं तुम्हें। एक सत्य की तरह तुम जिस तल पर बैठे हो उस तल पर इसे रट मत लेना। यह देखने की चीज है, यह जानने की चीज है, यह रटने की चीज नहीं है, मानने की चीज नहीं है, जानने की चीज है। तो उस तल पर जाकर देखना जो बाबा ने बोला। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, वही करता है। निर्वैर, निर्पूर्ण, उसको किसी का भय नहीं है क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। और उसको किसी से वैर नहीं है, क्या खुद से थोड़ी वैर करेगा, दूसरा कोई है ही नहीं। अकाल मूर्ति, बड़ा प्यारा शब्द है। अभी शब्द पे आके बड़े से बड़े चक्कर आ जाते हैं, लेकिन तो बड़े सहजे सहजे तुम व्याख्या कर देते हो क्योंकि तुम्हें असल व्याख्या का पता नहीं। जिसने वहां जाके अनुभव किया, देखा, वो सही विस्तार कर पाएगा, व्याख्या भी वही कर पाएगा। अब ये 2 शब्द हैं, तुम एक समझते हो। एक अकाल, एक मूर्त। अकाल परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया, मूर्ति पदार्थ के लिए प्रयोग किया गया, संसार के लिए प्रयोग किया गया।
वह तो इमॉर्टल है ही। अकाल, उसको काल नहीं डसता, काल के वश में वो नहीं पड़ता, काल उसे ग्रसित नहीं कर सकता। अकाल, ये परमात्मा की बात है। अकाल, परमात्मा उसे नहीं डस सकता, ही इज इमॉर्टल। और दूसरा मूर्ति, तुमने कभी ध्यान किया मूर्ति सदा पदार्थ से बनती है, पदार्थ भी कभी मरता नहीं। अकाल, वह तो कभी मरता ही नहीं, परमात्मा तो कभी मरता ही नहीं, वह एक ओंकार तो कभी मरता ही नहीं। नाम भी नहीं मरता। यहां भी दो चीजें बोली हैं बाबा ने, पहले दो चीजें बोली हैं, एक तो अस्तित्व में चेतन, एक अस्तित्व में जड़। एक ओंकार, सत नाम, ओंकार अलग और नाम अलग, ओंकार परमात्मा और नाम विस्तारण। ओंकार चेतना और नाम सृजना। ओंकार सर्जनहारा, नाम सृजना। यहां पर आइए, उन्हीं शब्दों को दोनों को उठा लीजिए। अकाल, एक ओंकार अकाल है, उसको मौत नहीं ग्रसन करती। और नाम मूर्ति, मूर्ति पदार्थ से बनती है, ध्यान रखा। और बाबा कहते हैं कि पदार्थ भी इमॉर्टल है। ही इज इमॉर्टल, नॉट ओनली ही इज इमॉर्टल बट मैटर इज आल्सो इमॉर्टल। वह भी काल को ग्रसित नहीं होता, और उसका पदार्थ भी, उसकी संरचना भी काल को ग्रसित नहीं होती। फिर काल किसे ग्रसित करता है? ना तो वो मरता है, ना तो क्रिएटर मरता है, ना क्रिएशन मरती है। अकाल मूर्ति है, ना तो परमात्मा मरता है, ना उसकी मूर्ति मरती है, ना उसका पदार्थ मरता है। फिर मरता कौन है? मरता है सिर्फ ढांचा, स्ट्रक्चर। मूर्ति के भीतर का पदार्थ नहीं मरता। तुम भी कभी नहीं मरते, तुम जो समझे बैठे हो वो भी कभी नहीं मरता। ये पांच तत्वों का ढांचा बिखर जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, खिंड जाएगा, कण कण में तब्दील हो जाएगा, लेकिन मिटेगा नहीं। पांचों के पांचों पदार्थ तत्व पांचों के पांचों पदार्थ तत्वों में मिल जाएंगे। धरती धरती में, जल जल में, आकाश आकाश में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में। पांचों के पांचों तत्व विनष्ट कोई नहीं होगा। सिर्फ ये ढांचा जो उनको जोड़कर बना था, ढांचा स्कैटर हो जाएगा। नथिंग विल डिस्ट्रॉय, नथिंग विल वैनिश, मरेगा कोई नहीं। तो यहां शब्द बड़ा प्यारा प्रयोग करते हैं बाबा, अकाल मूर्ति। ये शब्द का अर्थ आज तक मैंने किसी विवेचना में पाया नहीं, किसी व्याख्या करने इस बात की व्याख्या की नहीं, बस सीधी सीधी व्याख्या कर दी है। अकाल, अकाल कहा गया परमात्मा, वह नहीं मरता, ही इज इमॉर्टल एंड हिज क्रिएशन इज आल्सो इमॉर्टल। मूर्ति भी नहीं मरती, वह भी नहीं मरता, क्रिएटर भी नहीं मरता, क्रिएशन भी नहीं मरती। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख।
निर्भो निर्वैर अकाल मूर्ति। आप सभी समझ गए? आगे चले। अजून सैपम, ये दो शब्द हैं। अजून सैपम, वह जन्म मरण के चक्कर से, इसके तीन अर्थ आएंगे। अजूनी के तीन अर्थ आएंगे। पहला, वह जन्म मरण के चक्कर से पार है, परे है, ना जन्मता है ना मरता है। दूसरा, वह किसी योनि विशेष में नहीं आता, वह जन्म मरण में नहीं आता, वह जन्म मरण के चक्र से बाहर है, पहला। दूसरा, वह किसी विशेष योनि में नहीं आता, अजूनी। तीसरा, वह सभी योनियों में बराबर समान रूप है। तीसरा शब्द ज्यादा बढ़िया है। अजून, किसी विशेष योनि में नहीं है वो, सभी योनियों में वो ही है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। वराह में भी तू है, कछुए में भी तू है, मछली में भी तू है, पापी में भी तू है, अन्यथा पापी रह कैसे सकता था। हत्यारे में भी तू है, बलात्कारी में भी तू है, न्यायाधीश में भी तू है, मुजरम में भी तू है, पापी में भी तू है, पुण्यात्मा में भी तू है। तू ही तू है, तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर जर्रे में तेरी तू ही तो रूबरू है। सब जगह मौजूद है। अजूनी के तीन अर्थ निकाले। कोई विशेष योनि नहीं उसके। हमने अवतार बनाए, लेकिन हमने नहीं कहा किसी विशेष अवतार में भगवान होता है, नहीं। उतना ही हमने मछली में, उतना ही कछुए में, उतना ही वराह में, सूर में। और मेरी एनलाइटनमेंट के बाद 3 दिन ऐसे गुजरे जब मैं सूर को गले लगा लिया। उसकी स्मृति मुझे बाद में मिली नहीं। 3 दिन, लोग कहते हैं 72 घंटे। मुझे उसमें परमात्मा नजर आया, और इतना सुंदर परमात्मा नजर आया, मैंने आपको कल भी बताया था। जब LSD में इतनी रंगीन चित्र खिल सकते हैं, तो परमात्मा के चित्रों का खिलावट का क्या अंदाजा हो सकता है। वो तो इतना मनमोहक है, इतना बड़ा चुंबक है कि तुम्हें कहीं से भी खींच सकता है। इतना मनमोहक है वो। शुद्ध हर लेता है, शुद्ध बुद्ध सब हर लेता है। अजून, किसी विशेष योनि में नहीं। दूसरा अर्थ, सभी योनियों में है। तीसरा अर्थ, वह जन्म मरण के चक्कर से परे है। तीनों में से जो अच्छा लगे रख लेना। तीनों अर्थ मैंने तुम्हें समझा दिए। 3 ही अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है कि वह हर योनि में विद्यमान है, बराबर बराबर। मैंने जैसा देखा हर योनि में मुझे बराबर मिला। अजूनी, अजूनी, किसी विशेष योनि में नहीं। हम नहीं कह सकते वह कछुए में, हम नहीं कह सकते वह मानव में है, हम नहीं कह सकते वो पुरुष में है, स्त्री में नहीं है। सब योनियों में बराबर है, मेरे देखे। सैपम,
वो किसी से प्रकाश उदाहरण नहीं लेता। वह सूरज की तरह है। सूरज का प्रकाश स्वयं का प्रकाश है, स्वयं भू है, किसी से उदाहरण नहीं लेता। चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का प्रकाश है। सूरज का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है और रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है, वो धरती पे पड़ता है। लेकिन ये प्रकाश चंद्रमा के पास का नहीं था। यह प्रकाश रात को सूरज तो था नहीं, कहां से आया? लेकिन जहां भी सूरज था वहां से उसने प्रकाशित किया मून को, चंद्रमा को, और चंद्रमा ने रिफ्लेक्ट किया धरती पे। सैपम, वो किसी से प्रकाश लेता नहीं, शक्ति लेता नहीं, चेतना कहीं से लेता नहीं। वो उसकी स्वयं की ही चेतना है, स्वयं की ही शक्ति है, स्वयं का ही प्रकाश है उसका। वो किसी से उदाहरण नहीं मांगता कि चलो फिर चुका देंगे भाई, एक बार थोड़ा सा प्रकाश, चेतना, शक्ति उधारी दे दो। नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं जिससे मांग ले। सैपम, स्वयं से प्रकाशित, दूसरे किसी के कारण से प्रकाशित नहीं। जैसे ही चंद्रमा रात्रि को सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ऐसा नहीं, सूरज की तरह प्रकाशमान। सैपम, खुद के ही प्रकाश से प्रकाशित है। ठीक है, समझा गया? आओ हम मूल शब्द पे चलते हैं। बाकी सारे शब्द हो गए। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निरपो निर्वैर अकाल मूर्ति, अजूनी, सैपम। आखिरी शब्द आ गया जिसके बारे में प्रश्न है। गुरु प्रसाद। अब आ गया तुम्हारा वो गांठ जो खुलेगी अब। गुरु प्रसाद अगर वही करता है सब कुछ, उसके प्रसाद से ही सब होना है, तो हम क्यों प्रयास करें? लीजिए, शांत हो जाइए, मैं आपकी ये गांठ खोलने चला हूं। गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से ही मिलता है। क्या मिलता है? बात आनंद की हो रही है। ये दो चीजें। बाबा कहते हैं पदार्थों को तुम स्वयं के प्रयास से पा सकते हो। गौर से सुनिए, आपकी गुंडी टूट गई। बाबा कहते हैं संसार की उपाधियों को तुम स्वयं के प्रयास से पा सकते हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार फेल हो जाओगे, फिर आखिर में तो पा ही लोगे। जो स्वयं के प्रयास से पाया जा सकते वो परमात्मा नहीं। लेकिन यह मूल मंत्र परमात्मा के लिए है, यह मूल मंत्र संसार के लिए नहीं है। समाधि के फौरन बाद के शब्द हैं ये, और समाधि के फौरन बाद व्यापार किसको समझाएगा? इतनी गहन मात्रा में पी ली है। 3 दिन लगातार बाबा गायब रहे, यानी उस मदहोशी को पीते रहे, सुरती में, खुमारी में लीन रहे 3 दिन। यह रात भर कुमारी में रहते हैं और 4 बजे तक पलक नहीं झपकते। बाबा 3 दिन उस परम कुमारी में रहे। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।
वह खुमार जो उतरता नहीं कभी, उस खुमार में डूबे रहे तो सारा ये मूल मंत्र यह परमात्मा के लक्षण हैं। उसकी उपासना कह लो, उसकी श्लाघा कह लो, उसका वर्णन कह लो, कुछ भी कह सकते हो। शब्द हैं, तुम्हारे शब्द हैं, लेकिन हैं ये परमात्मा के लिए। ये सारे के सारे शब्द तुम्हें समझ आ गया? अब उसका सबसे निचला रस क्या है कि यह सारा परमात्मा यह मिलता है गुरु प्रसाद से। यहां संसार के पदार्थ की बात नहीं हो रही, बात परमात्मा की है। और पदार्थ भी पाए तो क्या पाया? पदार्थ पाया तो इस जन्म में तुम खो के जाओगे। जोड़ लो, बंगले बना लो, जहाज ले लो, कारें ले लो, धन धान्य सुमेरु पर्वत जितने इकट्ठे कर लो, लोगों का अपार असंख्य समूह तुम्हारे संग हो जाए, एक शब्द सुनिए बाबा का। हम कहाँ गुम हो गए? हम गुम हो गए कि पदार्थ अगर प्रयास से पाया जा सकता है तो परमात्मा भी प्रयास से पाया जा सकता है। इस एक गलती ने हमें उलझा दिया, लेकिन बाबा ने इस गलती का सुधार कर दिया। शब्द हैं, इनको बांचोगे, इनको खोलोगे, बांचने वाला होगा, खोलने वाला होगा तो उसका अर्थ तुम्हें समझ आएगा। परमात्मा और संसार का रास्ता दो अलग बताए। अकाल अलग बताया, मूर्ति अलग बताया। तुम्हारे प्रयास से मूर्ति तो मिल जाएगी, तुम्हारे प्रयास से अकाल नहीं मिलेगा। अकाल मूर्ति। लेकिन तुमने एक ही चीज को दृढ़े से सब पर इंप्लीमेंट कर लिया। संसार प्रयास से मिलता है तो परमात्मा भी प्रयास से मिलेगा। करो नाम सुमरन, करो 5 नाम, करो 1000 नाम, करो राधे राधे राम राम। यही उलझ गया। मानवता की यह गलती भयंकर गलती थी। बाबा उसे सुधार करते हैं। बाबा कहते हैं सन, चुप्पी से मिलेगा, वो बोलने से नहीं मिलेगा। और तुम्हारा जाप बोलना है। तुम चाहे लबों से बोलो या मन से बोलो, चुप है चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। अगर तुम्हारे ऊंट चुप हो गए और मन बोलता रहा तो चुप्पी कहाँ हुई? लेकिन हमने एक ही दर्डे में दोनों चीजों को बैठा लिया। संसार प्रयास से मिलता है, गद्दियां प्रयास से मिलती हैं, बिल्कुल। धन के अंबार, सोना हीरे जवाहरात, IAS की कुर्सियां, ये कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स प्रयास से मिलती हैं भाई, बिल्कुल प्रयास से मिलते हैं। यहीं अटक जाते हैं लोग। मुझे कहते बाबा हमने तो प्रयास बहुत किया था, हम क्यों फेल हो गए? और वह क्यों पास हो गया? मैं कहता हूं नहीं पुत्र, तुमने प्रयास कम किया होगा।
संसार में ज्यादा प्रयास करने वाला ही पहुंचता है, कम प्रयास करने वाला नहीं पहुंचता। बस तुम्हें उसका प्रयास दिखा नहीं, ये बात अलग है। उसने किसी और क्षेत्र से प्रयास कर लिया होगा, या किन्हीं और हिसाब से उसके सर्कमस्टेंसेस उसके अनुकूल होंगे। तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी। कोई तो कारण है, लेकिन मिलता वो प्रयास से है। परिस्थितियां आड़े आती हैं बिला शक, लेकिन परिस्थितियां तुम्हारी ही बनाई हुई हैं, तुम्हारी ही समाज ने बनाई धन की वितरण व्यवस्था, जो कि गलत है। अमीर का बेटा हार्वर्ड तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेता है, रणबीर। अमीर का बेटा तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेता है, और गरीब का बेटा यहाँ छोटी सी पाठशाला में, जहां मास्टर भी अच्छी तरह से ठीक ही जानता नहीं, तो कौन आगे निकलेगा? सर्वविदित बात है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ही आगे निकलेगा। अब इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि तुम्हारी गुत्थी खुल गई। थोड़ा विस्तार और कर दूं तो यह गांठ खुल जाएगी, धागा सीधा हो जाएगा, रड़क ना रहेगी धागे में। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, जो चारे युगों की उम्र 10 गुना और भी हो जाए। जे जुग चारे आरजा, अब कहते हैं कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। प्रत्येक युग की अपनी उम्र है, काल है। बाबा कहते हैं इन चारों की उम्र अगर 10 गुनी और भी हो जाए, जे जुग चारे आरजा और दसूणी होए, नवा खंडा में जानिए नाल चले सबको है। 9 खंड में तुम्हें जाना जाए तुम्हारा नाम, और तुम्हारे साथ सभी कोई उठ के चले, तुम इतने प्रसिद्ध हो जाओ। नवा खंडा में जानिए नाल चले सब कोई, चंगा नाम रखाई के जस कीरत जग ले, इतनी यश और कीर्ति तुम कमा लो। अच्छा नाम जो सुने तुम्हारे नाम को कहते ठीक हम जानते हैं, जे तिस नदर ना वही का बात ना पूछे, यहीं फिर वही बात कर। यहां परमात्मा की कोई बात नहीं है, तुम्हें बार बार बाबा समझा रहे हैं। यह है संसार की बात है, नाम कमाना, गद्दी कमाना, शोहरत कमाना, लोगों से संबंध जोड़ना, फॉलोवर्स बनाना। जे जुग चारे आरजा और दसूने होए, नवा खंडा विच जानिए, इतने लोग तुम्हें जानते हो। वोट देने वाले सभी हो, तुम्हें ही वोट दें। नाल चले सब कोई, जिसको बुला लो तुम्हारे साथ चलेगा, सुख हो कि दुख हो। चंगा नाम रखाई के जस कीरत जग ले, तुम्हारा नाम इतना हो कि तुम्हारी यश और कीर्ति सभी लोगों में दिग दिगंतर तक फैल जाए। लेकिन आगे अब आगे बात कहते हैं परमात्मा की, यह संसार तो तुम कमा लोगे, ठीक, फिर तुम समझ ना पाओगे इस बात को। यह है संसार को पाने की बातें। नाम पा लेना, ख्याति पा लेना, सोने के सिंहासन पा लेना, सुंदर रूप पा लेना, बल पा लेना, शक्ति पा लेना, बड़ी गद्दियों के ऊपर बैठ जाना, जिसको बुलाओ नौकर चाकर दास दासियां सब हाजिर। नवा खंडा में चालिए नाल चले सबको है, चंगा नाम रखाई के जस कीरत जग ले।
लेकिन आखिरी बात फिर वही आ जाए, जे तिस नदर ना वही तो बात ना पूछे के। अब फिर दो दो मरहले कर दिए उन्होंने। ऊपर की बात थी संसार के लिए, लेकिन ये जो शब्द है ये है परमात्मा के लिए। परमात्मा का आनंद तो तभी मिलेगा जब उसकी नजर होगी। तो संसार में तुम्हारे फॉलोवर्स बन जाएंगे। अब इस बाइफरकेशन को अच्छी तरह से समझ लेना, तुम्हारे हृदय में उतर जाए। जप जी दोनों चीजों को इकट्ठा संबोधित करती है, जोड़ के, अलग अलग से वर्णित नहीं करती, उसी बात में दोनों बातों को कह देती है। जैसे अकाल मूर्ति, जिस नजर ना आवे, जब उसकी कृपा ना हुई, उसकी नजर में ना आए, सच्चा साहब जे नदर करे तका गो हंस करे, कां को हंस बना दे, वो कौए को हंस बना दे अगर उसकी नजर हो जाए। जे तिस नदर ना मई तब बात ना पूछे के तुम इतना कुछ कमा के सब तुम्हारे साथ हैं, माना कि तुम्हारे शमशान में तुम्हारे साथ करोड़ों लोग होंगे। माइकल जैक्सन मरे, कहते हैं कि उसके मृत्यु का लाइव प्रसारण करीब 2 अरब लोगों ने देखा। आज तक का रिकॉर्ड है। क्या हो गया माइकल जैक्सन को, इससे क्या मिला? माइकल जैक्सन मर गया। मरने के बाद तुम 21 तोपों की सलामी देते हो। किसको देते हो? कोई सुनता है? वह तो निश्चेष्ट पड़ा है लकड़ियों के ऊपर। तुम्हारी तोपें आग उगल रही हैं, चिल्ला रही हैं, फट रही हैं, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। अगर थोड़ा सा भी सुनाई पड़े तो इतने धमाके से व्यक्ति थोड़ा सा तो हिले। वह तो ऐसी निद्रा में खो गया, इसलिए मृत्यु को हमने चिर निद्रा कहा। बस वह निद्रा जिसमें से कोई जागता नहीं। किसको सलामी देते हो? किसके लिए सारी उम्र भर प्रयास करते रहे कि हमें 21 तोपों की सलामी मिले? 21 तोपों की सलामी तो मिल गई, लेकिन तुम्हारा कान तो जरा भी नहीं हिला। तुम्हारा कान तो जरा भी नहीं हिला। तुम्हारे भीतर तो जरा भी स्पंदन नहीं हुआ। तुम तो वैसे ही लकड़ियों पर निश्चेष्ट निर्जीव पड़े रहे। फिर ये तोपों की सलामी किसे दी? और अगर तुम कहो कि इसके भीतर से वह सुनने वाला तत्व चेतना निकल गई, तो याद रखना चेतना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतना निर्लिप्त है। तुम्हें सलामी मिली कि नहीं मिली, चेतना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह निर्लिप्त है, उसे तुम्हारी सलामियों की जरूरत नहीं। शरीर को सलामी दी, उसके भीतर कोई स्पंदन नहीं हुआ, फिर यह सलामी किस लिए? हमारे यहाँ दुर्गा मंदिर के अंदर मेरे मौसा जी के पुत्र थे, पहली घरवाली के धर्मपत्नी का पुत्र। दुर्गा मंदिर में सेवा करते थे। यहीं वहीं से खा खू लेते, काम धाम करके थोड़ा बहुत। दुर्गा मंदिर में एक कमरा मिला हुआ था, स्टोर कीपर थे। किसी को कुछ कुर्सियां चाहिए, कोई चादर चाहिए, वो सप्लाई कर देता, कोई बर्तन चाहिए, लेकिन उसकी कोई ज्यादा पूछ नहीं थी। और वह मर गया, और उसके मरने पे कोई भी नहीं आया। आगे की बात में थोड़ा सा परेशान भी कर सकते हैं। हमारे जो पुजारी थे वो थोड़े से ज्यादा आनंद भाव में रहते हैं, मस्त रहते हैं।
उन्होंने कोशिश नहीं की कि 4 व्यक्ति खुद ही लग जाएं, शमशान घाट तक छोड़ें। वह जो जमादारों की ट्राली होती है गंदगी ढोने, वह ट्राली आ रही थी, तो 4 व्यक्तियों को बुलाया, इकट्ठा किया, उसका शरीर उसमें पटक दिया। ऐसा भी अंत होता है, लेकिन याद रखो कोई फर्क नहीं पड़ा। हंसा उड़ गयो, और पदार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो लोग कहते हैं अपना अपना ही होता है, अगर मारेगा तो छांव में गिराएगा। मैं सदा ही कहा करता हूं, अपना ही क्या हुआ जो मार दे, अपना तो वही होता है जो मारे ना। और फिर मारने के बाद तुम छांव में गिराओ या धूप में गिराओ, फिर तो तुम उसको आग में ही गिरा देते हो, कोई पता चलता है? कब्र में ही दफना देते हो, जरा भी आह भरता है? अपना वो जो मारे ही ना, जो तुम मर ना जाओ कहीं इसका फिक्र करे, वह है अपना। तो 4 व्यक्तियों ने उसकी लाश को उठाया, और वह जो सफाई सेवक कर्मचारी होते हैं, उनकी ट्राली में कूड़ा काड़ा भर के लेके आए थे, शिवर वगैरह का, उसमें पटक दिया। क्या किया जाए उसका? अंत ऐसा भी होता है, लेकिन तुम कहोगे बहुत बुरा अंत हुआ। नहीं, कोई बुरा नहीं हुआ, तुम्हें पता ही नहीं। हंसा उड़ गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके उतारे गए कपड़ों को क्या हुआ? गटर में फेंका गया या गंगा में शुद्ध किया गया, बहाया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और शरीर तुम्हारा वस्त्र है। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय, जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। देही निकल गया अपनी चेतना के उस अंश को साथ लेकर। पीछे रह गया पार्थिव शरीर पंचभौतिक। पंचभौतिक का एक पुतला समूह, वह खिंडेगा, फिर उसको कैसे ही खंडाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पंचभूत पंच महाभूत में मिल जाएंगे। चंगा नाम रखाए के जस की रत जगले, जे तिस नदर ना वही तब बात ना पूछे के। ठीक, जब उसकी नजर नहीं पड़ती तो कोई बात नहीं पूछता। किस लोक में? उस लोक में, आनंद के लोक में तुम इतना सब कुछ कमा लो, पदार्थ कमा लो, धन कमा लो, बंगले कमा लो, कार कमा लो, हेलीकॉप्टर ले लो, वायुयान ले लो, विदेशों में घर ले लो, फैक्ट्रियां लगा लो, सब कर लो। चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले, यश भी मिल गया, कीर्ति भी मिल गई। जे तिस नदर नाम आई तब बात न पूछे के। अगर आनंद तुम्हें नहीं मिला तो फिर तुम्हारा सब किया धरा बेकार हो गया। मूल्य डालते हैं बाबा नानक आनंद का। उस आनंद की ही फिराक में, उस आनंद की ही प्यास में निकलते हैं नानक, और नानक उसको पा भी जाते हैं। लेकिन नानक कहते हैं कि तुमने जो पाया वो पाया पदार्थ, मूर्ति पाई तुमने। कर करके जो मिलता वह पदार्थ, कर करके जो मिलता वह मूर्ति, उसकी कृपा से जो मिलता वह अकाल। ये भेद कर लेना इस बात को। बहुत जगह जगह पे ये दो बातें आएंगी, तुम भेद ना कर पाओगे, तुम दर्डे से ही एक अर्थ कर दोगे, लेकिन यहां समझ जाओ, अकाल मूर्ति
अकाल परमात्मा के लिए, मूर्ति पदार्थ के लिए। ना अकाल मरता है, परमात्मा मरता है, न मूर्ति मरती है, पदार्थ मरता है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। और परमात्मा ही इज इमॉर्टल, वह नहीं मरता। दोनों ही अमर हैं। दोनों की अमरता को मैंने अच्छे से तुम्हें समझा दिया। तुमने एक पाया पदार्थ, वो भी अमर है, लेकिन बाबा कहते हैं वह बेकार है। नार चले सब को चंगा नाव रखाए के जस कीरत जगले, जे तिस नजर ना आवई तब बात न पूछे कि अगर अकाल को नहीं पाया तो मूर्तियां कितनी भी इकट्ठी करते रहो, वह रस का प्याला जरेगा नहीं। एक बूंद को तुम ना पी पाओगे उस रस के, जिसको पियोगे वो महज उत्तेजनाओं से झरता हुआ सुख होगा। इन शब्दों को ठीक से समझ लेना। जो पाओगे वो उत्तेजनाओं से झरता हुआ सुख होगा, अकाल से निकला हुआ रस नहीं होगा। तुम सदा ही मूर्तियों से झरता हुआ सुख पीते हो, अकाल से झरता हुआ रस नहीं पीते, और तुम उससे ही संतुष्ट हो जाते हो। ठीक, मैं इतना बड़ा ओहदे पे बैठ गया, इतना बड़ा धनपति हो गया, एक नंबर हो गया, लेकिन संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि होती है, कबीर कहता है संतुष्टि जब हो जाती है तो तुम्हारी दौड़ खत्म हो जाती है। तुम ठहर जाते हो, तुम उस आनंद को पीने लग जाते हो। आनंद ठहर के ही पिया जा सकता है। तुम तो पानी भी दौड़े दौड़े नहीं पी सकते, आनंद की तो बात ही छोड़ो। और तुम्हारे गुरु तुम्हें दौड़ना सिखाते हैं, और दौड़ो, थोड़ा तेज फिर के घुमाओ, माला की। यहीं चूक गए, गुरु भी चूक गए, शिष्य भी चूक गए। क्यों चूके, कब चूके, मुझे नहीं पता, लेकिन समझाने वाले तो बहुत आए। बाबा ने समझाया, तुम कहाँ समझे। जे तिस नजर ना आए तब बात ना पूछे के। अगर उसकी नजर में नहीं तुम आओगे, यानी अगर तुमने रस नहीं पिया, तो पदार्थों के साधन तुम करोड़ जुटा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ लोग तुम्हारे चरण छुएंगे, लेकिन नकली नकली, पूजा करेंगे लेकिन नकली नकली, जल्दी ही तुम्हें भूल जाएंगे। तुम जरा एक काम करो, तुम कितना भी प्रसिद्ध हो, 1-2 महीने थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, बस इतने से ही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। मैं 13 साल से एक कमरे में बैठा हूँ, बाजार में नहीं गया, किसी ने मुझे देखा नहीं, इधर से उधर से निकलते कोई कुछ नहीं पता किसी को। और मेरा बेटा जाता है बाजार में, कई बार पूछ लेते हैं, संकोच भी करते हैं, पूछ लेते हैं, बेटा अपने पंडित जी कब हुए, क्या हुए। वो पंडित जी देखे नहीं कभी, देखे नहीं कभी। हाँ, वो कब अकाल चलाना कर गए। वो कहते अभी तो नहीं किया। अच्छा, सॉरी भाई, गलती हो गई, अकाल चलाना दिखे तो है नहीं। तुम 4 दिन 4 महीने थोड़ा सा परे रह कर देखो, दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। वही चरण दो दो के पीने वाले लोग तुम्हें भूल जाएंगे। ये तिस नदर ना बई ता बात न पूछे। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे तो गुण बनता गुण दे। जिसमें गुण नहीं है उसको गुण दे देगा, और जिसमें गुण है उसको और ज्यादा गुण दे देगा। नानक निर्गुण गुण करे ते गुण बनते हैं गुण दे।
तेहा कोई ना सूझाई, जे तिस गुण कोई करे तुम उसको कुछ नहीं दे सकते। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो तिस गुण कोई करे, जो उसके ऊपर कोई गुण कर जाए। तुम क्या गुण कर सकोगे? कुछ भी तो नहीं कर सकोगे। उसकी ऑक्सीजन लोगे और बिगाड़ कर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दोगे। उसका शुद्ध पदार्थ खाओगे और मल मूत्र बनाकर निकाल दोगे। तुम कोई गुण नहीं कर सकते उस परमात्मा। गुण सारे परमात्मा ही तुम पर करता है। बाबा ने जगह जगह ये बात, ये मैंने तो बताई, जगह जगह पर आपको ये शब्द मिलेंगे तो समझ जाना कि यह परमात्मा की बात हो रही है। बाइफरकेट आप खुद कर लेना। बाबा ने संयुक्त वाणी बोल दी, तुम समझने की चेष्टा करना कि यह पदार्थ के लिए बोला गया, प्रकृति के लिए बोला गया, मूर्ति के लिए बोला गया, या परमात्मा के लिए बोला गया, अकाल पुरुष के लिए बोला गया, काल के लिए, अकाल के लिए बोला गया, परमात्मा के लिए बोला गया, रस के लिए बोला गया, या संसार के लिए बोला गया। अकाल मूर्ति गुरु प्रसाद। बाबा कहते हैं संसार का सब कुछ प्रयास से मिलता है, मिलता है, कोई इनकार नहीं, हम देखते भी हैं। प्रयास करने से सब मिल जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते 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 एक वक्त आएगा, तुम कंप्यूटर के आगे बोल जाओ, बैठ जाओ, लिखो, लिखना शुरू करो। एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हारे कान कहीं और होंगे और तुम्हारे हाथ टाइप करते जाएंगे और एक्यूरेट। ये क्या है? अभ्यास हो। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। ध्यान कहीं और होगा, हाथ अपना काम करते रहेंगे। यही कहा था, हाथ पांव ते काम कर, चित निरंजन नाथ। अगर इतना समा जाए तुम्हारे गहरे में वो उसकी याद, तो हाथ पांव काम करेंगे और तुम्हारा चित्त उसमें लीन रहेगा। बहुत से व्यक्ति तुम देखना, ये टाइप करने वाले बहुत से लोग होते हैं ऐसे, जो तुम बोलोगे लिखेंगे वही, ध्यान तुम्हारी तरफ होगा। उंगलियों की तरफ वो नहीं देखेंगे, उंगलियां पहचानती हैं उनकी, उनकी जड़ उंगलियां भी चेतन हैं। आखिरी शब्द क्या है? गुरु प्रसाद। संसार मिलेगा प्रयास से, परमात्मा मिलेगा प्रसाद से, परमात्मा मिलेगा अप्रयास से। अब फैसला तुम करो, तुम्हें क्या चाहिए। फैसला तुम पर छोड़ते हैं बाबा, तुम्हें क्या चाहिए भाई? संसार चाहिए तो प्रयास करो, और अगर संसार नहीं चाहिए, वो चाहिए जिसको पीने के बाद पाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो बड़े मजे की बात है, जंक्चर पॉइंट के आगे लोग मुझे कहते थे बाबा तुम मांग क्यों नहीं लेते, ये गोल्डन स्पैरो खोलते हो तुम विश्व के मालिक हो जाते हो, वहां जाकर तो सभी सिकंदर हो जाते हैं। विवेकानंद वहां पर पहुंचे, देखिए थोड़ा सा क्षणिक अनुभव हुआ उन्हें, आई कैन डू एवरीथिंग वट एवर आई वांट, जो मैं चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं। उस स्तर पर जाकर समझाती है। वहां संकल्प अपनी घनीभूत मात्रा में होता है। जैसे चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई हो, हल्दी की गांठ मिलने से अपन सारी बन गया, ऐसा मत करना था।
गुरु प्रसाद, वह परमात्मा उसके प्रसाद से मिलता है। पहले तो फैसला करना होगा तुम्हें चाहिए क्या वास्तव में। जितनी देर तुम लगाते हो ताश खेलने में, मूवी देखने में, इधर उधर भटकने में, हिल स्टेशन देखने में, जिसको तुम ऐश कहते हो उसको मनाने में, जितना वक्त तुम जाया करते हो, तुम्हारी जिंदगी के अनमोल लम्हे तुम लुटा देते हो जिसके ऊपर, वो जरा देखना कि इतना वक्त अगर तुमने परमात्मा पे लगाया होता तो तुम्हें कुछ और मांगने की जरूरत कहाँ थी। तो मुझे कह देते हैं वहां जाकर बाबा आप कह दो कि हिंदुस्तान गोल्डन स्पैरो बन जाए। बस तुम अपनी खोपड़ी से सोचते हो, खोपड़ी में भेद होती है। वहां जाकर इंडिया और सारा विश्व अलग अलग नहीं रहते। और इसको छोड़ो, धरती, मंगल, आसमान के सभी तारे और सारा ब्रह्मांड ईश्वरीय हो जाता है। क्या मैं किसी एक के लिए मांग सकता हूं? जहां द्वैत खो गया, जहां भेद खो गया, वहां क्या मैं मांग लूं कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना लो? क्योंकि मांगने वाला वहां खो गया। वो तल ही ऐसा है। घर से तो तुम चलते हो, ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, वो मांगेंगे, ये कहेंगे, मेरे पास भी लोग आ जाते हैं, लेकिन यहां आकर भूल जाते हैं। अरे बाबा भूल गए, हमने तो ये पूछा ही नहीं। मैंने कहा वो कोई जरूरी बात नहीं थी जो तुम पूछना चाहते थे, कुछ भी जरूरी नहीं है उस एक के सिवा, बस वो ही जरूरी है। वो तुम्हें मिल गया, इतना काफी है। और कुछ जो तुम पूछना चाहते थे उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से मिलता है, परमात्मा की कृपा से मिलता है। वह सृजनहारा, उसकी ही सृजना, वह ही दे सकता है अगर चाहे तो। वह कृपालु है, दयालु है, लेकिन तुम तो हिसाब मांगने लग जाते हो। उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दी, मेरे में क्या कमी थी? तुम्हें यह नहीं पता कि सारा माल मालिक का है। वो किसी को दे न दे, तुम क्यों दुखी होते हो? वे किसी को बांटे न बांटे, तो किसी को दरिद्र बनाए, कंगाल बनाए या राजा बना दे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसका कोई नियम तो होगा ही, और नियम तो वही जाने। मुझे लोग कह देते हैं परमात्मा ने सृष्टि बनाई क्यों? मैं कहता हूं क्योंकि वह बना सकता था। ये तो कोई जवाब ना हुआ। मैंने कहा फिर जवाब तुम बता दो। वह सृष्टि बना सकता था, क्षमता रखता था। He had the capacity to create। और अगर तुम्हारे में कैपेसिटी है तो तुम बना लो। यही तो जवाब हो सकता है, और क्या हो सकता है? तुम जवाब मांगते हो बुद्धि को संतुष्ट करने वाला। बुद्धि कभी संतुष्ट नहीं होगी। ये बड़े विशाल विराट मसले। भाई तुम बना लो, तुम्हें किसने कहा तुम मत बनाओ? उसने बनाया क्योंकि वह बना सकता था, तो बना लिया। और ध्यान रखना, तुम विनाश भी नहीं कर सकते। यू कैनॉट क्रिएट एंड यू कैनॉट डिस्ट्रॉय। तुम विनाश भी नहीं कर सकते, तुम सृजन भी नहीं कर सकते। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यह तो संसार की बात होगी, परमात्मा की बात। परमात्मा की बात तुम क्रिएट नहीं कर सकते, और परमात्मा की बात तुम क्रिएट भी नहीं कर सकते, और तुम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। यहां तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तुम चाहो तो परमात्मा के पास न जाओ,
क्रिएट तुम कर सकते हो। तुम अगर उसके पास चले जाओ तो क्रिएट कर सकते हो। तुम अगर उसके पास न जाओ तो बस डिस्ट्रॉय तो हो गया, नहीं मिलेगा तुम्हें। आखिरी शब्द गुरु प्रसाद, गुरु के प्रसाद से मिलता है, परमात्मा की कृपा से मिलता है। तुम अपनी कृपा से यानी तुम अपने प्रयास से संसार पालोगे, परमात्मा नहीं पा सकोगे। जप जी का कुल मूलभूत रस यही है। आखिरी शब्द गुरु प्रसाद। संसार को तुम प्रयास से पालोगे और क्या खाक पालोगे, क्योंकि जो तुमने यहां पाया संसार में पदार्थ पाया, आखिरी वक्त तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। माटी के ऊपर गिर जाओगे, कब्रों में चिन दिए जाओगे या आग लगा दिए जाओगे, गंगा में फेंक दिए जाओगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। संग कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा यहां प्रयास करके कमाया हुआ धन, लेकिन परमात्मा की कृपा से जो तुम पाओगे तुम्हारे संग जाएगा। परमात्मा की कृपा से तुम क्या पाओगे, अब यहां पर आ जाए आखिरी सवाल। परमात्मा की कृपा से तुम कॉन्शियसनेस की फुलफिलनेस पाओगे। कंप्लीटली यू विल बी कॉन्शियसनेस। तुम पूर्णतया ब्रह्म हो जाओगे, पूर्णतया फुल कॉन्शियसनेस हो जाओगे, ये उसकी कृपा से। गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद से संसार तो तुम्हें तुम्हारे प्रयास से मिलेगा, उसकी कामना भी मत करना। तुम तो संसारिक चीजों को ही परमात्मा से मांग लेते हो, जबकि यह सीधा सा असूल है कि परमात्मा की कृपा से तुम्हें संसारिक पदार्थ नहीं मिलते, तुम्हारी मेहनत से मिलते हैं। एक ही चीज परमात्मा की कृपा से मिलती है, जो आखिर में बाबा ने कहा, गुरु प्रसाद, आनंद, रस, शांति, ठहराव। तुम खो जाते हो, खोजने वाला वहां खो जाता है जाके। रस तुम नहीं कमा सकते, धन तुम कमा सकते हो, रस तुम नहीं कमा सकते, सुख तुम कमा सकते हो। पदार्थों से सुख मिलता है, वो तुम कमा सकते हो। परमात्मा से आनंद मिलता है, वो तुम नहीं कमा सकते। और पदार्थ संग नहीं जाता, पदार्थों के सुख संग नहीं जाते, परमात्मा का आनंद संग जाता है। कॉन्शियसनेस का परिपूर्ण होना तुम्हारे संग जाता है। फिर सुनिए इस बात को, कॉन्शियसनेस का परिपूर्ण होना, फुलफिलनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये तुम्हारी संग जाता है। पदार्थों का झुरमुट, झुंड इकट्ठा कर लो, वो तुम्हारे संग में जाएगा। जो सुख उससे तुमने माना तो संग नहीं जाएगा, क्योंकि सुख एक तरह की उत्तेजना है, दुख भी एक तरह की उत्तेजना है, सुख भी उत्तेजना है, लेकिन आनंद का विपरीत कुछ नहीं है। आनंद जब मिल जाता है तुम उसमें समाहित हो जाते हो, फिर तुम उसे खोते नहीं कभी। सुख खोया जा सकता, दुख भी खोया जा सकता, पदार्थ खोए जा सकते, राजा रंक हो सकता, रंक राजा हो सकता, लेकिन संत कभी असंत नहीं होता। संत कभी आनंद को नहीं खोता, कभी कभी वह खोया ही नहीं जा सकता। वह न कटता, न छिदता, न गलता, न सूखता, न जलता। वह आनंद है, वह खोया भी नहीं जा सकता।
वह सिर्फ मिल जाता है एक बार, और एक बार का मिला वो सदा के लिए रह जाता है अखंड। वह कभी खंडित नहीं होता। गुरु प्रसाद, अब समझ गए आप। बाकी सभी चीजें, यह सारी गुरबाणी का जपजी साहब का मूल मंत्र परमात्मा के लक्षण बताता है कि आखिर में तुम पहुंचोगे, तुम क्या देखोगे वह बताया तुम्हें। तुम निर्भय हो जाओगे, तुम निर्वैर हो जाओगे, तुम अकाल मूर्ति हो जाओगे, तुम अजूनी हो जाओगे, तुम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो जाओगे। तुम पाओगे कि वह एक है और वह सर्वव्यापक है, और वह, उसका नाम भी सत्य है, वह भी सत्य है, और वही करता है, कर्ता पुरुष, अकाल मूर्ति, सैपम, गुरु प्रसाद परमात्मा की कृपा से मिलता है। तुम्हारे करने से मिलेगा जो, वो होगा पदार्थ। तुम्हारे प्रयास से मिलेगा जो, वह एक दिन खो जाएगा। उसकी कृपा से मिलेगा जो, वह कभी नहीं खोएगा। वह अखंड धारा है। अखंड धारा का अर्थ, वह कभी लुटता नहीं, खंडित नहीं होता, वह गुम भी नहीं होता, उसे तुम भूलते भी नहीं कभी। वह तो बस एक बार आया तो आ गया, आ ही जाता है। लेकिन तुम्हारा पदार्थ तो एक बार आ गया, वो चला जा सकता है, चले जाते हैं। आज कोई गरीब है, कल को अमीर हो जाएगा। आज कोई अमीर है, कल को गरीब हो जाएगा। तो तुमने पूछा पुत्र रणबीर, गुरु प्रसाद क्या है? गुरु प्रसाद परमात्मा के वास्ते कहा गया है, संसार के वास्ते नहीं, क्योंकि यहाँ का कोई पदार्थ टिकाऊ नहीं है। तुम उसके एक बार की मालिक तो हो सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन सदा के लिए उसके मालिक नहीं हो सकते। आनंद ही एक ऐसी चीज है जिसके तुम सदा के लिए मालिक हो सकते हो। कॉन्शियसनेस का फुलफिलनेस, उसके अगर तुम एक दिन मालिक हो गए तो फिर उसे खो ना पाओगे। यही चीज है गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद से मिलता है परमात्मा का आनंद, और बाबा आनंद को ही तरजीह देते हैं, आनंद का ही व्याख्यान करते हैं, आनंद को ही पीते हैं, आनंद को ही गाते हैं। उनका जीवन आनंद से ओतप्रोत है। वीडियो लंबी हो गई है, उसकी कृपा हो कैसे, आखिरी शब्द रह गया। उसकी कृपा होगी अगर तुमने अपने जीवन की नैया की पतवार उसके हाथ में सौंप दी। आप ही चलाओ प्रभु, हम ना चला सकेंगे, ये बोझा है हमारे लिए। आप ही हमारे जीवन की नैया की खवैया बन जाओ। हम अल्प हैं, हम पूर्ण नहीं हैं, तू पूर्ण है प्रभु। तू ही हमारी नैया का खवैया बन जा। तू हमारे अच्छे बुरे कर्मों की तरफ मत देख। तो परमात्मा की कृपा हो गई। समर्पण भाव से परमात्मा की कृपा होती है। परिपूर्ण भाव से, संपूर्ण भाव से उसके समर्पित हो जाओ तो उस करतार की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है। बस तुम उसकी शरण में चले जाओ, सच्चे सच्चे, सर्कस नहीं करना है। तुम उसके चरणों में बिछ जाओ, सिर्फ पूर्ण समर्पण भाव से बिछ जाओ। तुम न रहो, बस वो ही रहे, ये मतलब है इसका। अपने मैं को उसके हाथ में दे दो। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज। वो क्या करेंगे? तुम्हारे सब दुखों को हर लेंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो बाबा कहते हैं कि अपने जीवन की
नैया को उस खबैया के हाथ में पूर्णतः फ्रॉम द इनस्ट कोर्ट ऑफ योर हार्ट समर्पित कर देना, और वह अपना प्रसाद बरसा देगा तुम पर। ओ गन वेखे साहिबा ते कोई न मेरी थां, ओ गन वेखे साहिबा ते कोई नी मेरी थां, जे ते रोम शरीर ते ओ तो वध गुना, जे ते रोम शरीर दे ओ तो वध गुना, ओ तो वध गुना रखें चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखें चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां, मेरा वालिया साइयां, मेरा वालिया। धन्यवाद।